तो नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे लेंस, मिरर, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले इसको डिफिनीशन समझ जाते हैं एक एक करके, जैसे लेंस, रिफ्लेक्शन, मिरर, रिफ्रैक्शन से। मिरर के मतलब क्या होता है? मिरर का मतलब होता है कि कोई भी लाइट अगर किसी भी प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करता है या फिर उस पर गिरता है तो पूरी तरह से बाउंस बैक होता है, यानी कि पूरी तरह से रिटर्न हो जाता है लाइट, उसको कहते हैं मिरर। और मिरर में जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जब भी किसी लाइट पड़ेगा किसी पॉलिश सरफेस या प्लेन सरफेस पर तो लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं मिरर। और लेंस कहते हैं जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर पड़ता है तो लाइट बेंड हो जाता है, तो उसको कहते हैं लेंस। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस या प्लेन सरफेस पर गिरता है तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है, यानी मिरर के केस में रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और लेंस के केस में जब कोई भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर पड़ता है तो लाइट बेंड होता है, तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंस के केस में होता है और रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर के केस में होता है, याद रखिएगा। मतलब है लाइट जो है डाइवर्ज हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट जो होता है कन्वर्ज होता है और कॉनकेव लेंस के केस में लाइट जो होता है डाइवर्ज होता है, याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which mirror can form real image? रियल इमेज कौन सा मिरर बनाएगा? सीधी सी बात है, रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर रहता है वही रियल इमेज बनाता है, याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन, रियल इमेज इसमें ऑप्शन है रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन, तो रियल इमेज स्क्रीन पर पाया जाता है। जो हमारे आँख होता है ना उसमें भी स्क्रीन एक टाइप होता है, वो हमेशा स्क्रीन पर पाया जाता है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, सोलर कुकर में यूज करने वाला मिरर होता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर होता है ना वो लाइट एनर्जी को पूरी तरह से इकट्ठा करके हीट में बदल देता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि अब क्यों यूज किया जाता है? सोलर कुकर में कोई भी चीज़ इन्फिनिट से आता है तो उसका होगा फोकल लेंथ, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो एक जगह पर अगर वो लाइट जितने भी लाइट एनर्जी की एक जगह सेंटर करेगा तो हीटिंग बन जाएगा, इसीलिए सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉनकेव मिरर एक्ट्स एज बर्निंग ग्लास व्हेन, कॉनकेव मिरर एक्ट्स एज बर्निंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? कॉनकेव मिरर बर्निंग ग्लास। सीधी सी बात, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। कभी भी आपने यूज किया होगा बच्चा में, जो एक ग्लास होता है, वो ग्लास जैसे हम सनलाइट में रखते हैं उसका जो फोकस रखते हैं दूर पे तो जलने लगता है, पेपर ऊपर या चाहे किसी के शरीर पर रखते हैं वहाँ पर भी जलने लगता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो इन्फिनिट है। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? सनलाइट, जहाँ से लाइट आता है उस पर पड़ता है वो सनलाइट होकर इन्फिनिट से आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटरिंग अनदर मीडियम, कोई भी लाइट अगर मान लीजिए कोई एयर मीडियम है, एयर मीडियम से कोई भी लाइट अगर एंटर करेगा, डेंसर मीडियम मतलब वाटर में एंटर करेगा तो क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट इज एयर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, जब बेंड होता है लाइट तो रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है बेंड, याद रखिएगा रिफ्रैक्शन होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस इमेज में आप पूरे क्लियर दिखता है। सर्च लाइट रिफ्लेक्टर क्या है? सर्च लाइट रिफ्लेक्टर जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट रिफ्लेक्टर याद रखिएगा कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट रिफ्लेक्टर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो लाइट को इकट्ठा करके फोकस दूरी बढ़ाता है, लाइट को ज़्यादा फैलने नहीं देता है, और इसलिए जो हम टॉर्च यूज करते हैं वो लाइट दूर तक जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम
डिनोट करते हैं एन से, तो उसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात। स्पीड ऑफ लाइट होगा निर्वात में यानी वैक्यूम में, बट स्पीड ऑफ लाइट इन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो मीडियम होता है, कोई भी मीडियम हो, चाहे एयर मीडियम हो, चाहे वाटर की मीडियम, ग्लास मीडियम, कोई भी हो, तो उसको डिवाइड किया जाता है। तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी एन इक्वल टू सी बाई भी, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पर डिपेंड होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो जो सनलाइट होता है उसकी कलर के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, यानी कलर के ऊपर भी रहेगा। मीडियम जो भी है, चाहे वाटर की मीडियम हो, चाहे एयर हो, चाहे ग्लास हो, किसी मीडियम से अगर लाइट पास होता है तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड जो लाइट होता है उसके ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड रहता है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसमें हो गया, ऑल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव occurs due to change in रिफ्रैक्शन occurs due to change in, रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब भी स्पीड ड्यू टू चेंज इन, जब भी स्पीड चेंज होता है लाइट का तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। क्योंकि जब जैसे किसी कोई भी मीडियम, जब से लाइट है वो, जैसे मान लीजिए किसी बोतल में आप वाटर रखे हैं, जब भी उस पर लाइट पड़ता है तो उस वाटर से में जो स्पीड होगा लाइट के वो कम हो जाएगा, तो उस जगह पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाता है, इसीलिए तो स्पीड हो जाता है, स्पीड पर चेंज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सी मीडियम में हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बताना है। तो जान लीजिए जो डेंसर मीडियम होता है ना, डेंसर मीडियम जैसे ग्लास हो गया, इस तरह का मीडियम जो होता है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि लाइट को जल्दी पास होने नहीं देता है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। देख सकते हैं इसमें एयर वाटर से जो लाइट पास हो रहा है बेंड होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पावर होता है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपना अपना अलग वैल्यू होता है सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेल्स लॉ रिलेटेड, स्नेल्स लॉ किससे रिलेटेड है? स्नेल्स लॉ रिलेटेड होता है एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जानते हैं स्नेल्स लॉ जो होते हैं एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होती है, याद रखिएगा स्नेल्स लॉ। उसका फार्मूला भी दिया हूँ, फार्मूला आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिए। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव ही होता है, देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू आप, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या होगा? मिडिल होगा। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर, जैसे लेंस इस शेप का होता है उसका सेंटर होगा मिडिल में होता है, याद रखिए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज मिडिल में रहता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस मिडिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस दैट कन्वर्ज लाइट, जो लाइट को कन्वर्ज करता हो उसको कौन सी लेंस कहते हैं? उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, याद कर लीजिएगा। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करते हैं, देख सकते हैं इस फोटो में। और जो लाइट को डाइवर्ट करता है उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। दोनों चीज़ में, दोनों फोटो दे रखा हूँ, इमेज दे रखा हूँ, उस दोनों इमेज से आप समझ सकते हैं कि कॉनकेव लेंस मतलब लाइट को डाइवर्ज करता है और कॉन्वेक्स लेंस में लाइट को कन्वर्ज करता है। तो इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेट बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, कॉनकेव लेंस द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा दिखेगा? वो वर्चुअल दिखेगा। कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल दिखेगा हमेशा, याद रखिएगा। कॉनकेव लेंस जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ लेंस यूनिट, लेंस के जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और पावर होता है डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/,
फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। याद रखिए इसका यूनिट होता है डायोप्टर। फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में आता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होगा? मैग्निफिकेशन लेंस के जो मैग्नीफाई होता है वो कहाँ पे होता है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है? इसका हो गया ये m इज इक्वल टू वी बाय यू। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है? तो बता दिया था कि मिरर में पॉजिटिव होता है और लेंस में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू होता है। याद कर लीजिए 1 बाय फोकल लेंथ यानी 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्बिनेशन ऑफ लेंस पावर इक्वल टू कम्बिनेशन ऑफ लेंस पावर। लेंस पावर का कम्बिनेशन होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो लेंस पावर सम। याद कर लीजिएगा जो कम्बिनेशन दो लेंस का कंबाइन करेंगे तो उसका सम होता है। पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पावर ऑफ लेंस 1 पावर ऑफ लेंस 2 जोड़ देना है जब भी निकालना है पावर ऑफ लेंस। तो कम्बिनेशन यही होता है, सम होता है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है? कॉनकेव लेंस का पावर ऑलवेज निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का पावर निगेटिव होता है। इस डायग्राम दे रखा हूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सीधी सी बात है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मतलब पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल इमेज बाय लेंस। रियल इमेज कहाँ बनता है? इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज बाय लेंस मतलब इन्वर्टेड, उसका इमेज उल्टा बनता है, लेंस के उस तरफ उल्टा इमेज बनता है। याद कर लीजिए रियल इमेज ऑफ लेंस इज इन्वर्टेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस पर रहेगा तभी कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज कर सकते हैं। याद कर लीजिए कॉन्वेक्स लेंस यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तभी कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स लेंस एट इन्फिनिट व्हेन ऑब्जेक्ट। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के अगर इसका इमेज इन्फिनिट पर है, इमेज इन्फिनिट पर बन रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तभी कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो इन्फिनिटी बन रहा है। यानी ऑब्जेक्ट फोकस पर है तभी इमेज इन्फिनिटी होता है कॉन्वेक्स लेंस में। याद कर लीजिएगा। अगर समझिएगा तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। मिरर में जो काम करता है कॉनकेव मिरर, यहाँ पे करीब करीब ऐसे ही काम करता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।